नमस्कार दोस्तों, CSC वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन या फिर शिशु मुद्रा लोन के बारे में। तो अगर आप भी बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं, बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है और आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं यानी शिशु मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको लोन अप्लाई करते टाइम में, कितनी लगेगी इसकी EMI, क्या होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम सीधे चले चलते हैं मुद्रा लोन के बैंक ऑफ इंडिया वाले वेबसाइट पे। तो गूगल पे जैसे ही आप बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरह से पेज आपके सामने चला आएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंक ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको डिटेल्स जानना है तो इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 5 टैब में अलग अलग डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले है पर्पस, उसके बाद है एलिजिबिलिटी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट FAQ। ठीक है, पांचों को आपको ठीक से इन डिटेल्स पढ़ लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्पस की। तो यहाँ पे मुद्रा लोन जो है 10 लाख तक का आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल मुद्रा लोन। ठीक है, और शिशु मुद्रा में 50,000 तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ फैसिलिटी, ये दोनों तरह के मुद्रा लोन होते हैं। मुद्रा लोन के अंतर्गत आप टर्म लोन और CC लोन यानी वर्किंग कैपिटल और EMI वाला जो टर्म लोन होता है वो दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है कि बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे बिजनेस होते हैं जिन्हें फंड की आवश्यकता होती है, बट उन्हें लोन उस तरह से मिल नहीं पाता। ये उनके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है मुद्रा लोन। ठीक, तो जो नए स्टार्टअप हैं, जो अब छोटा सा दुकान चला रहे हैं, छोटा सा दुकान करने की सोच रहे हैं, छोटा मोटा ठेले पे साइकिल पे वगैरह पे काम करते हैं, वो भी शिशु मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी महिला या पुरुष जो बिजनेस या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो खुद का अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हो या फिर प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वो भी इस मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। मार्जिन मनी की बात करें तो 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी के लिए, 50,000 रुपये तक लोन के लिए मार्जिन मनी नील है, ज़ीरो है। अगर आप 50,000 से ऊपर के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए 15% मार्जिन मनी यानी खुद आपका कंट्रीब्यूशन 15% तक का होना चाहिए उस पर। ठीक है, इसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट पीरियड। तो प्रोसेसिंग और अदर चार्ज बोल के यहाँ पे बैंक टाइम टू टाइम आपको बता देगा कि किस लोन के लिए, कितने टेनियर के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट और दूसरे प्रोसेसिंग चार्ज या फिर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज क्या लगेगा नहीं लगेगा, वो सब टाइम टू टाइम आपको बता देगा। रीपेमेंट पीरियड शिशु मुद्रा लोन के लिए 36 महीने तक का ही हाईएस्ट है, लेकिन आप इससे ऊपर के अगर लोन अप्लाई करते हैं तरुण और किशोर तो उसके लिए आपको 84 मंथ तक हाईएस्ट मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे 50,000 से जैसे ही आप ऊपर उठेंगे आप 60 महीने तक ले सकते हैं। उसके ऊपर जैसे ही अमाउंट जाएगा आप 84 मंथ तक यहाँ पे टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है तो वापस फिर उसी पेज पे चले आना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऊपर ही आपको बीच में शिशु मुद्रा लोन दिख जाएगा। ठीक, आप शिशु मुद्रा लोन पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज आपके सामने चला आएगा। अब बात कर लेते हैं शिशु मुद्रा लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं ID प्रूफ। ठीक है, ID प्रूफ के हिसाब से आप क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का ID कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ है। तो बेसिकली आधार कार्ड से ही काम हो जाता है। एड्रेस प्रूफ भी आधार कार्ड से ही हो जाता है। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट चाहिए उद्यम। ठीक है, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी उद्यम ID होना चाहिए आपके पास। उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप अगर नहीं होगा आपके पास तो आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो बैंक ऑफ इंडिया से जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट आपको अलग से अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम से ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के अलावा दूसरा किसी बैंक में भी अगर आपका अकाउंट है, यहाँ पे होते हुए दूसरे किसी और बैंक में भी है, तो आप उसको अगर यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं स्टेटमेंट को, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब आपको चूज़ कर लेना है कि आप इंडिविजुअल मतलब न्यू कस्टमर हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो आप जैसे एग्जिस्टिंग होंगे फिर आप क्लिक करेंगे, फिर मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आप आगे प्रोसेस कर देंगे। EMI की बात करें तो यहाँ पे अगर शिशु मुद्रा लोन आप अप्लाई करेंगे तो 50,000 तक के लोन के लिए आपको EMI देनी होगी
₹1654 तक। यानी अगर आपको 50,000 मुद्रा लोन चाहिए तो उसके लिए ₹1654 करके 36 महीना आपको चुकाना होगा। यानी मुद्रा लोन के लिए, शिशु मुद्रा लोन के लिए ₹1654 की EMI लगेगी आपकी। अब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 3-4 स्टेप में पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और होने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये आपका अप्रूवल लेटर चला आएगा। ठीक, इन प्रिंसिपल अप्रूवल जिसे कहते हैं वो चला आएगा। यहाँ पे डियर कस्टमर, आपको इतना रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। अब लोन डिस्पर्स करने के लिए 50,000 तक लोन है तो वो इंस्टेंट डिस्पर्स हो जाएगा। 50,000 से ऊपर है तो बैंक में जाके मैनुअली डिस्पर्स होगा। तो 50,000 तक के लिए लोन के लिए क्या करेंगे आप, एक्सेप्ट टू प्रोसीड विद ई साइनिंग करेंगे और आधार OTP से वेरीफाई करके आप ई साइनिंग कर देंगे। ई साइनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इंस्टेंट आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम ई साइनिंग करेंगे, कैसे ये पैसा डिस्बर्स होगा, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बाद में लेके आएंगे। तब तक के लिए यहीं तक। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, शिशु मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होंगे क्राइटेरिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।